हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे। टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्ड्स, इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड द इडियट बॉक्स, थर्ड पिक्चर्स एंड वर्ड्स, फोर्थ सेलिंग लाइन, फिफ्थ अ टीवी एडवर्टीजमेंट, सिक्स स्ट्रक्चरिंग अ टीवी एडवर्टीजमेंट एंड लास्ट अ स्टोरी बोर्ड। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली सेलिंग के लिए होता है, ताकि लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट हों उन चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इडियट बॉक्स। ठीक है, जो इडियट बॉक्स टर्म है वो बेसिकली टेलीविज़न के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं स्पेशली उनके लिए यूज़ होती है, क्योंकि वो क्या है अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। बस वो सिर्फ क्या है हमेशा टीवी देखते रहते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं, मतलब गुड हैबिट्स क्या कम हो जाती है। सिर्फ टीवी देखना उनकी एक हैबिट बन जाती है, जिसमें जो इंटरटेनमेंट आता है हमारे टीवी में वो भी बहुत ही माइंडलेस होता है। बस क्या होता है टेलीविज़न्स होते हैं कि कुछ देर देखा अपने इंटरटेनमेंट के लिए, ख़त्म। इस टर्म का ओरिजिन हुआ था मिड 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये एक सरकास्टिक नेम है जो टीवी ज़्यादा लोग देखते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंटरटेनमेंट होता है वो बहुत ही माइंडलेस होता है। ठीक है, रीडिंग की हैबिट्स कम होती है, लोगों का सोशल इंटरेक्शन कम होता है और जो लर्निंग होती है वो बहुत ही पैसिव होती है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिक्चर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन में पिक्चर्स और वर्ड्स जो है वो 2 फंडामेंटल टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक मैसेज को इफ़ेक्टिवली कन्वे करने के लिए। ठीक है, जो पिक्चर्स और वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं मैसेज को कन्वेंस करने के लिए, ताकि जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिव बने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ आए। वाई आर पिक्चर्स एंड वर्ड्स इम्पॉर्टेंट टूगेदर। ठीक है, पिक्चर्स और वर्ड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं एक साथ, ताकि जो लोग हैं उनके अटेंशन क्रिएट हो। ठीक है, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। वर्ड्स जो है वो क्लियरिटी देते हैं, डिटेल देते हैं। दोनों मिलके जो है पिक्चर्स और वर्ड्स दोनों मिलके कंप्लीट मैसेज को क्रिएट करते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है उस एड को देखें। ठीक है, उसमें हमारा इमोशनल और लॉजिकल पार्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइटिंग पिक्चर्स। ठीक है, राइटिंग पिक्चर्स होता है जिसमें कि क्या होता है कि जो पिक्चर्स होती है, ठीक है, उसमें क्या है चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑरेंज जूस की बॉटल आती है, उस पर हमेशा क्या लिखा होता है, ऑरेंज जूस बड़ा बड़ा। ठीक है, ये हमारे एक सेलिंग का पर्पस होता है। जैसे कि एग्जांपल है एक फ्रेश कॉफ़ी का कि भाई सुबह 6 बज गए हैं, आप जल्दी से अपनी विंडोज़ ओपन करो और फ्रेश कॉफ़ी को एंजॉय करो सीन देखते देखते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेंटिंग वर्ड्स। ठीक है, पेंटिंग वर्ड्स जो होता है वो वर्ड्स होते हैं जो कि विजुअली प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारी इम्पैक्ट करते हैं, हमारी टोन को बताते हैं, हमारे इमोशनल अपील को बताते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट और मीडिया में। देखो बेसिकली क्या होता है, पेंटिंग वर्ड्स होते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका टीवी एड है, उसमें अगर कोई भी चीज़ क्या है हाईलाइट करके लिखी होगी, कैपिटल लेटर में लिखी होगी, तो हमारा ध्यान क्या है वहाँ पे ज़्यादा जाता है। तो बेसिकली पेंटिंग वर्ड्स आपके होते हैं कि जो हमने डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट कलर से जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो आपके पेंटिंग वर्ड्स होते हैं एडवर्टीजमेंट में। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, देखो स्ट्रॉन्गर, फास्टर, स्मार्टर। ठीक है, तो ये हमने क्या है कैपिटल में लिखे हैं और थोड़े बोल्ड वर्ड्स हैं, तो इन पर क्या है ज़्यादा हमारी नज़र जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेनफॉरेस्टमेंट एंड काउंटर पॉइंट। ठीक है, रेनफॉरेस्टमेंट हैपन होती है जब जो इमेजेस और वर्ड्स होते हैं वो दोनों के सेम चीज़ें बोल रहे होते हैं, उससे हमारा जो मैसेज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके फीचर्स है कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा क्या है टोन पे मैच करती हैं, एक मीनिंग देती हैं। एग्जाम्पल है अ ग्लास ऑफ कोल्ड ऑरेंज जूस विद फ्रेश ऑरेंज बिसाइड्स इट। ठीक है, इस पर टेक्स्ट लिखा होता है 100% प्योर, 100% नेचुरल। ठीक है, बेसिकली देखो रेनफॉरेस्टमेंट होती है जब हमारे जो वर्ड्स है वो भी सेम बोल रहे होते हैं और हमारी इमेजेस भी, जिससे हमारा जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट है आपका काउंटर पॉइंट। काउंटर पॉइंट होता है जिसमें हमारी इमेजेस कुछ और चल रही होती है और वर्ड्स क्या है कुछ और चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके फीचर्स होते हैं, इसमें हम डबल मीनिंग चीज़ों को शो करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा क्लेवर एडवर्टीजमेंट होते हैं ये बेसिकली उनके लिए होते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है क्राउडेड ट्रैश फिल्ड बीच, ठीक है, इस पर टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू पैराडाइज, मतलब कि ये दो तरह की चीज़ों को शो कर रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एडवर्टीजमेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलिंग लाइन, ठीक है, सेलिंग लाइन को हम टैग लाइन भी बोलते हैं, स्लोगन भी बोलते हैं और ब्रांड लाइन भी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट और एक कैची पैराग्राफ होता है जो कि यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट में उनके बेनिफिट्स को दिखाने के लिए, उनके प्रोमिसेस को दिखाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान जाए। इसका बेसिक पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन को क्रिएट करना, अपने ब्रांड को यूनिक बनाना, ठीक है, प्रॉमिसेस बताने लोगों को अपने ब्रांड के बारे में, बेनिफिट्स बताने, ठीक है, मैसेज को क्या है मेमोरेबल बनाना, अपने ब्रांड की अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट एक आर्ट या फिर एक साइंस बोल सकते हो जो कि जिसमें कि हम क्या है इंगेजिंग सा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है एक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसमें एडवर्टीजमेंट जो होते हैं जैसे कि वो वर्ड्स के साथ सेल करना। देखो फॉर एग्जांपल है कि कॉपीराइट होता है जिसमें कि हमें क्या है एक प्रोडक्ट को सेल करना है बट हमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, जैसे उसमें एक्शंस वगैरह ला सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है और स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, तो उसी चक्कर में हमें क्या उस ऐड को इंटरेस्टिंग बनाना है। देखो टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे कि हम AIDA मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, अटेंशन लोगों के इंटरेस्ट डिज़ायर के अकॉर्डिंग एक स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या इमोशनल अपील डाल सकते हैं, जैसे कि फियर है, जॉय है, लव है, क्या है, ठीक है, लिमिटेड ऑफर डाल सकते हैं, कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्री, नाउ, न्यू, यू, ईजी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरी लाइन, ठीक है, स्टोरी लाइन एक फ्रेमवर्क होता है जो कि क्या है एडवर्टीजमेंट के फ्लो को गाइड करता है कि भाई मिडल में हमें कैसा रखना है, बिगिनिंग में हमें कैसा ऐड रखना है और एंड में कैसा ऐड रखना है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है अटेंशन को कैच करने के लिए, इमोशंस को बिल्ड करने के लिए, एक क्लियर मैसेज पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल स्लीप एड हर्बल टी है तो उसकी बिगिनिंग कैसी होगी, मिडल कैसा होगा और एंड कैसा होगा, ये सब क्या स्टोरी लाइन आपको बताती है। नेक्स्ट है आपका टीवी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, टीवी एडवर्टीजमेंट को हम एक टेलीविज़न कमर्शियल और TVC भी बोलते हैं। ये शॉर्ट और विजुअल प्रमोशनल मैसेज होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं टेलीविज़न के लिए, ठीक है, ये मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं क्योंकि इसमें साउंड भी, इमोशन भी, स्टोरी भी, हर चीज़ को क्या है हमें कैप्चर करके ऑडियंस तक पहुंचाना है ताकि जो ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंस हो सके। इसका मेन पर्पस है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो ब्रांड है उसको अवेयर करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, ठीक है, इमोशंस क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये चीज़ पहुँचे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरिंग अ टीवी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग अ टीवी एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना लॉजिकल, इफेक्टिव और क्रिएटिव वे में ताकि जो अटेंशन है वो क्रिएट हो और जो मैसेज है वो भी क्लियरली लोगों तक जाए। क्योंकि देखो जो टीवी पे ऐड होता है वो टिपिकली 15 से 60 सेकंड्स का होता है, उसी में हमें क्या है सारी चीज़ें लोगों को दिखानी होती है कि भाई हम अपने ऐड के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि देखो जो व्यूअर्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं 3 से 5 सेकंड में कि हमें ये ऐड देखना है या स्किप करना है, ठीक है, तो हमें उस तरीके से अपने ऐड को क्या है स्ट्रक्चर करना है कि जो मैसेज है वो क्लियर लोगों तक पहुंच जाए और लोग क्या है इस पर इंटरेस्ट भी दिखाएं, जिसमें हमें क्या है एंटरटेनमेंट को बैलेंस करना है और इन्फॉर्मेशन दोनों को बैलेंस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ स्टोरी बोर्ड, ठीक है, एक स्टोरी बोर्ड हमारा विजुअल प्लेन या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए, स्पेशली हमारे टीवी या फिर वीडियो कॉमर्शियल के लिए, ठीक है, जिसमें कि हम क्या है एक सीक्वेंस में स्केच या फिर इमेजेस को अरेंज करते हैं ताकि हम लोगों को क्या है वो सीन समझा सके कि भाई उनको कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, कैसे एक्शंस लेने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ताकि हमें क्लियर विज़न मिल जाए फाइनल एडवर्टीजमेंट के लिए। इससे हमारा टाइम बचता है, अगर हमें किसी को भी चीज़ समझानी है तो वो हम इमेज दिखा के समझा सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए कुछ टिप्स बताई गई हैं कि हम जो स्केच है उसको सिंपल रखें, क्लियर लिखें, ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं हम उसको हाईलाइट करते, ठीक है, जो भी साउंड है वो भी हम नोट करके रखें, म्यूज़िक भी नोट करके रखें और जो भी इफ़ेक्ट्स हमें देने हैं वो भी हम उसमें नोट करके रखें और ये भी डिसाइड कर ले कि कौन सा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज कर ले कि भाई
ये हमें बिगिनिंग में बोलना है, ये हमें मिडल में बोलना है और ये हमें लास्ट में बोलना है। अगर हमें किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो स्केच ही हम उसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।